Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. देखिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम सर्वेइंग है और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंटूर और कंटूरिंग। देखिए कंटूर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल ही आएंगे एग्जामिनेशन में और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो क्वेश्चन आएंगे कंटूर से रिलेटेड वो किस तरह के आएंगे। उससे पहले आप लोगों से जो है एक ज़रूरी बात क्या है कि अभी थोड़ी सी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पा रहा था। अब कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होती रहे। और एक ज़रूरी बात यह भी है कि चैनल को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला हमारे पास जो सवाल आ रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, विच मैथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर हिली टेरेन। ठीक है, हिली एरिया में अगर आप कंटूरिंग करना है तो कौन सा मेथड सबसे बेहतर होगा आपके लिए। देखिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो उम्मीद ये किया जाता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा टेक्योमेट्रिक मैथड। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर कर पाएँ। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, एन इमेजिनरी लाइन लाइंग थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड preserving and constant inclination to the horizontal is known as, क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा कंटूर ग्रेडियंट। कंटूर ग्रेडियंट का बेसिक ये डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कंटूर इंटरवल लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप इन केस ऑफ, इस क्वेश्चन को कभी कभी थोड़े से लैंग्वेज को चेंज करके भी पूछा जाता है। कैसे, किस तरह से पूछा जाएगा, टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ, या फिर इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही जवाब होगा ओवरहैंगिंग क्लिफ। इसके केस में क्या होगा कि टू कंटूर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर को क्या कहा जाएगा कंटूर इंटरवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कंटूर लाइन क्लोज टुगेदर इंडिकेट, किस तरह के स्लोप को वो इंडिकेट करता है, या फिर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टीप स्लोप को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सर्कुलर कंटूर कंसाइड इट इंडिकेट, किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा अ वर्टिकल क्लिफ को। चलिए और आगे बात बढ़ाते हैं जरा सा। कंटूर कैन बी इंटरपोलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड से इसको इंटरपोलेट किया जाएगा। देखिए ये तीनों मेथड होते हैं इंटरपोलेट करने के, एस्टिमेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन और ग्राफिकल मेथड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कंटूर इंटरवल, स्केल ऑफ प्लेन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड। इन तीनों में से किस किस पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए सही जवाब आपके पास हो जाएगा ए बी सी, यानी तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंटूर इंटरवल क्या है भाई, बेसिक सवाल है, बिल्कुल डेफिनेशन वाला सवाल है। कंटूर इंटरवल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फॉर अ स्टीप स्लोप इन अ हिली एरिया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज जनरली, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसा होता है, जनरली कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द, किस पर डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल, जवाब आ गया होगा आपका, सभी पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द ग्राउंड, स्केल ऑफ मैप, पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्वे, सब सारे चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। लोअर कंटूर लेवल ऑफ द आउटर मोस्ट कंटूर इन अ कॉन्सेंट्रिक स्पेस्ड कंटूर मैप इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है आपको, ये इंडिकेट करता है हिल। चलिए फिर बात आगे बढ़ाते हैं जरा कि इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, अरे ये तो बेसिक डेफिनेशन है किसका, किस चीज़ का है, आपको अभी तक याद आ गया होगा, ये बेसिक डेफिनेशन है किसका, कंटूर लाइन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड इन द इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, कौन सा ये मैथड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैथड नहीं है, कंटूर इंटरपोलेट करने का मैथड नहीं है। तो याद रखिएगा कि जियोमेट्रिक मैथड, क्योंकि एस्टिमेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एस्टिमेशन और ग्राफिकल अर्थमेटिकल मैथड ये सारा कुछ जो है मैथड है, लेकिन जियोमेट्रिक मैथड है क्या, जियोमेट्रिक मैथड जो है कंटूर इंटरपोलेट करने का मैथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द लोकेटिंग कंटूर्स इज नोन एज, क्या कहा जाएगा इसको कहा जाता है इंटरपोलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कंटूर लाइन, कंटूर लाइन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन से सवाल पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। कंटूर लाइन कैन नॉट स्प्लिट एंड कंटिन्यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर रेलवे एंड रूट सर्वे। रेलवे और रूट सर्वे के लिए जो सबसे सुइटेबल मेथड है हमारे पास वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। टू कंटूर लाइन हैविंग अ सेम एलिवेशन, दो कंटूर लाइन है जिसका एलिवेशन कैसा है, सेम है, तो फिर क्या होगा, बात उसमें ये होगी कि कैन यूनाइट टुगेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर कोई नैरो स्पेस कंटूर लाइन है ऑन अ मैप शो दैट द एरिया इज, वो एरिया कैसा होगा, वो होगा स्टीपली स्लोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इरिगेशन कनाल्स आर जनरली अलाइन अलोंग, किसके अलाइन बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपको रिज लाइन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अ प्लेन सरफेस ऑन अ कंटूर मैप इज इंडिकेट बाय, किससे इंडिकेट किया जाता है इसको इंडिकेट किया जाता है सीरीज ऑफ स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वल स्पेस्ड कंटूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए द कंटूर्स विच आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस ऑन एन एरिया देन दैट एरिया शुड बी, वो एरिया कैसा होगा, वो एरिया होगा यूनिफॉर्म स्लोप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान मतलब टाइम लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पर। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कंटूर एंड रिज लाइन, रिज लाइन और कंटूर लाइन के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो कैसा होगा, वो इंटरसेक्शन होगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फॉर मोर प्रीसियस प्रिडिक्शन ऑफ द टेरेन रिलीफ ऑफ कंटूर इंटरवल शुड, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी स्मॉलर। करके हमारा कंटूर से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखोगे जब फाइनली हम लोग पूरा सर्वे को जब कंक्लूड करेंगे तो सर्वे सब्जेक्ट से रिलेटेड है हम लोग जो है 200-250 क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज कवर कर चुके होंगे। एक सब्जेक्ट के लिए इतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, तो उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज से आपको कुछ फायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग जो है थियोडोलाइट और टेक्योमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको लेकर के आपके सामने आऊँगा, ताकि आपका जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोग आसानी से समझ पाओ। तब तक के लिए क्या करते हैं, तब तक के लिए काम यही रहेगा आप लोगों का कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो एक लाइक मेरे काम के लिए जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।